नमस्कार दोस्तों। अभी हम आगे चल रहे हैं। अभिकेंद्र बल हमने पढ़ चुका है और अभिकेंद्र त्वरण वो कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। उसी का एप्लीकेशन की तरह से कुछ हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। तो अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति जब कण का भार नगण्य नहीं है। एक तो नगण्य है कंडीशन आएगी और एक क्या है, नगण्य नहीं है, ठीक है। और जब नगण्य नहीं है तो सिचुएशन आपको ऐसा मिलेगा, कुछ इस तरह मिलेगा। मान लीजिए ये है और ये मान लीजिए ऐसे डोरी रहेगी तो ये ऐसे चक्कर मारेगा, पता चल जाएगा आपको आसानी से। इसका भार नगण्य नहीं मान सकते हम उस स्थिति में। अब यहाँ पे सेंटर हो गया और ऐसे ऐसे मतलब ये जो लटका के ऐसे धागा लटका के ऐसे मान लीजिए धागा लटका के ऐसे ऐसे करेंगे तो ये नीचे ऐसे ऐसे चक्कर मारेगा। तो जो नीचे चक्कर मार रहा है ना, वृत्त बना रहा है, तो उसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे। बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ पे आप जान गए कि मान लीजिए कि लटका दिया हमने, ये एल लंबाई का है, ठीक है। ये थीटा कोण बना रहा है, ये दो चीज़ हमें प्राप्त है। उसके बाद इसकी हम त्रिज्या मान लेते हैं अपने फायदे के लिए कि आर है। और यहाँ पे जब हम जानते हैं कि इसका द्रव्यमान m है तो mg नीचे काम करेगा, है ना। mg नीचे काम करेगा, mg नीचे काम करेगा और इधर टेंशन काम करेगा, तनाव। डोरी में तो तनाव अमूमन होगा ही, तो डोरी में तनाव को दो कंपोनेंट में कर देते हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और इस साइड में हो जाएगा टी का इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा। बस काम खत्म, सिंपल है। अब आप देखते हैं कि टी साइन थीटा इधर काम कर रहा है और आपको पता है कि वृत्त तभी बनेगा जब अंदर की तरफ मतलब केंद्र की तरफ एक बल निरंतर लगा होगा, ठीक है। अगर केंद्र की तरफ बल नहीं लग रहा है तो वृत्त नहीं बनाएगा, वो कुछ और ही कहानी हो जाएगी, वो सीधा निकल जाएगा सरल रेखा में, न्यूटन का वो साधारण तरह से नियम फॉलो करके। हालांकि नियम यहाँ भी फॉलो होता है, अलग बात है वो, ठीक है। तो मतलब टी साइन थीटा अंदर की तरफ मिल गया, यानी यही है अभिकेंद्र बल। टी साइन थीटा ये अभिकेंद्र बल है। तो मतलब हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि भाई ये टी साइन थीटा कुछ नहीं है, टी साइन थीटा ही mv² बटा में आर है, mv² बटा में आर। ध्यान दीजिए त्रिज्या इसकी आर है, ये वाली आर, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब देखते हैं कि टी कॉस थीटा mg को काउंटर कर रहा है। काउंटर करने का मतलब कि ये बैलेंस में है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। मतलब ऊर्ध्वाधर में ये जो कण है ना ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि mg किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के, यानी टी कॉस थीटा बराबर mg। समीकरण नंबर 2। वाओ, अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 इसमें t एलिमिनेट कर दीजिए, t हटा दीजिए आप और इसमें r हटा दीजिए, क्योंकि आपने अपने मन से माना हुआ है। t अपने मन से माना है, r अपने मन से माना है। उसमें ये हमें ज्ञात है कि l लंबाई की डोरी है, m द्रव्यमान का उसमें वो लगा हुआ है, जिसका भार नगण्य में नहीं, हल्के में नहीं ले सकते आप, उसको कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। उसके बाद कोण भी आपको पता है, ठीक। तो इस तरह से जो नई चीज़ें हैं हमने अपनी मन से माना है, सुविधा के लिए उसको हटा देंगे। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि tan थीटा हो जाएगा। चाहे तो tan थीटा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नहीं लिखने में फ़ायदा है, लिखेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे m कट जाएगा और आ जाएगा आपका v² बटा में rg, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, वेग है ना, चाल है एक तरह से वेग, ठीक है। दिशा अगर इन्वॉल्व कर दें तो चाल में दिशा इन्वॉल्व कर दें तो वही हो जाएगा, वेग हो जाएगा। यानी वेग चाल है ना, चाल का सुधरा हुआ रूप है वेग, ठीक, ऐसा समझ सकते हैं हम। तो इसका मतलब कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये जो कण है ना, इसकी परिधि पे कितना दूरी तय करेगा, 2πr। और इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं ना। तो वही t लगेगा, एक चक्कर मारेगा तो जो समय लगता है उसको आवर्तकाल बोलते हैं, वही निकालना है हमें। और एक चक्कर मारने में कितना दूरी तय किया, तो कुल दूरी, ठीक, बटा लगा समय, तो दूरी बटा चाल, है ना। दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय हमें मिल गया हमारा काम। तो इसका मतलब कि यहाँ पर t ऐसे लिख सकते हैं,
स्मॉल टी ही रखिए क्योंकि आपने टेंशन को कैपिटल टी माना है, ठीक है, ओके। तो ये आप रख सकते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, एक वी है तो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर बटा में टी, ये वर्ग हो गया, और इंटू 1/में आर जी करेंगे। सिंप्लीफाई करके यहाँ से बस टी का मान निकाल दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। बच्चे वाली बात है, ये आर स्क्वायर से यहाँ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, डायरेक्ट करेंगे टी, ठीक है, इधर टी स्क्वायर होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं, और आर स्क्वायर से एक नीचे वाला आर ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे बचा है अभी आपका साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब आर को हम ना, ये जो आर दिख रहा है आपको, इसको हम क्या करते हैं कि एल के पदों में लिखते हैं। तो सिंपल दिख रहा है भाई साहब, ये त्रिभुज वाला है, सॉरी त्रिभुज है, ये थीटा है, ये एल है और ये आर है। तो इसका जो कंपोनेंट 2 इसमें करेंगे तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एल कास थीटा, ये वाला एल कास थीटा हो जाएगा, जो कि हमसे मतलब नहीं है, कुछ भी हो, इसका क्या मतलब है, ये हमें ये चाहिए ना, तो ये एल साइन थीटा हो जाएगा। तो आर का मतलब क्या मान हो जाएगा, आर कुछ नहीं होगा, वो एल साइन थीटा होगा। बहुत ना समझ में आए तो विचार करके देख लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा, वैसे मैंने बता ही दिया। तो एल साइन थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख देंगे एल साइन थीटा। वाओ, अब साइन थीटा तो साइन थीटा इधर कैंसिल हो गया, अब इधर टी बराबर जो आपको फाइनल मिला उधर जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर रूट भी मतलब हटा दीजिए, इसका अंडर रूट में लगा दीजिए, तो ये 2 पाई बाहर निकल जाएगा आसानी से, और अंडर रूट लग जाएगा, और इसमें हो जाएगा एल साइन थीटा कट चुका है ना, तो इधर कास इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा में जी। ये आपको मिल गया चीज़, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पे विचार करिए, टी जो है ना टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल कास थीटा बटा में जी, एल कास थीटा। तो कास का मान क्या होता है, कास का मान जब कोण बहुत कम रहता है तो इसका मान ज़्यादा रहता है, मतलब कि एंगल बढ़ता जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कास का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब कि ये जो कोण मैक्सिमम थीटा कोण कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम थीटा कोण ऐसे बढ़ेगा तो और ये बड़ा विदित होगा, और ये बड़ा विदित होगा, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, अगर जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, तो ये थीटा कोण है, कुछ दिख रहा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसे है ना। अगर मान लीजिए ये है, ये थीटा कोण है, अगर थीटा को और बड़ा कर दें तो ये थोड़ा ऐसे बनेगा, और बड़ा कर दें तो मतलब कुल मिला के थीटा कहाँ तक हो जाएगा, 90 अंश तक जा सकता है, ठीक है। थीटा का मान क्या हो सकता है, 90 अंश तक जा सकता है। जब इसका 90 अंश तक जाएगा, ठीक है, तो वो कैसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा, और यहाँ से ये रहेगा, ठीक, तो वो घूमेगा। तो 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, काश 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड 0 हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है क्या, कैसे घुमाएं और मतलब समय हो ही ना और घूमता रहे, नहीं हो सकता। मतलब तो ये जो कोण है ना 90 अंश कभी हो ही नहीं सकता। कुल मिला के बात ये है कि हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। तो एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू।